Hello friends, welcome back again in Engineering Notesing. Here in this video I am going to explain how to calculate ACM and LCM of any number. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम का है. मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो ज़्यादातर एप्टीट्यूड बहुत इजी होता है. हम क्लास 5 से 8 क्लास के बीच में जो भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो हमारा टोटल एप्टीट्यूड ही होता है. हमें अभी सब बनता है, बट क्या होता है हमें थोड़ा टाइम लगता है सोचने में. तो वो टाइम को कम करना है, क्योंकि जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वहाँ पे टाइम ज़्यादा ही, वहाँ कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है. इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे. ओके, तो फर्स्ट HCF, व्हाट डू यू मीन? दैट मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा HCF हुआ. तो हम HCF को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई नंबर है, जैसे हमने एक नंबर चूज़ किया 1 2 3. ठीक है, 1 2 3 चूज़ किया. तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है ये भी 1 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 1 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 1 से डिवाइड हो रहा है. इसमें का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है. तो इसमें तो कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ और यही हमारा HCF हुआ 1 2 और 3 के लिए. फॉर एग्जांपल 2 4 और 6 हैं. यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो हमारा 1 से भी सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं और 2 से भी सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं सारे नंबर. तो हमारा इस नंबर का HCF क्या हुआ? इस नंबर का HCF डेट इज, नाम से ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? 1 2, बट हाईएस्ट की बात किया है, हाईएस्ट कौन सा है? 2. तो हमारा इसका HCF 2 हो जाएगा. LCM डेट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल डेट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 2 3 7. तो इस नंबर का LCM निकालना है आपको. तो इसमें कोई कॉमन टर्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है तो क्या करना है आपको? तीनों टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दो. 7 3 21, 21 इंटू 2 दैट इज 42. ये हमारा LCM हो गया. ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन. सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल जब इसका बताऊंगा तो आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आप फार्मूला जान लें. HCF ऑफ फ्रैक्शन का फार्मूला होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, सेम टू सेम. LCM ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? LCM ऑफ फ्रैक्शन दैट इज LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, समझ में आ गया. अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट LCM वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके, ये है क्वेश्चन आपके पास. फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 1/2, 2/3 एंड 3/7. ये है. तो आप बचपन की तरह जो आप क्लास 8 9 में करते थे उसकी तरह लगना मत. 1/2 2/3 3 अलग अलग लगना, HCF निकालने LCM निकालने, ये नहीं करना है. वो हम कब करते हैं? जब हमारा जो नंबर है वो फ्रैक्शन में ना हो, जब हमारा नंबर ऐसे कुछ हो, कॉमन टर्म में, नेचुरल नंबर जो हमारा हो उस टर्म में जब होगा तब HCF LCM हम जैसे पहले निकालते हैं वैसे हम निकालते हैं. बट जब फ्रैक्शन टर्म में हो, फ्रैक्शन टर्म में जब हमारा हो और तब हमारा HCF और LCM पूछा हो, तो आप सिंपली ये तीनों का HCF निकाल के और ये तीनों का LCM निकाल के आप मत बोल देना कि ये आपका HCF हो गया, ये LCM हो गया. आप देख रहे हो ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में जब भी हो तो HCF का फॉर्मूला हम अभी देखे थे थोड़ी देर पहले. क्या होता है? HCF ऑफ न्यूमरेटर
डिवाइडेड अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर टर्म है उसका हम एचसीएफ करेंगे और डिनोमिनेटर टर्म का एलसीएम करेंगे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ इस फ्रैक्शन के लिए दैट इज एचसीएफ ऑफ 1, 2 और 3 डिवाइडेड अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2, 3 और 7। तो 1, 2, 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन टर्म क्या है इसमें, कॉमन फैक्टर क्या है, दैट इज ये भी 1 से डिवाइड, 1 से डिवाइड, 1 से डिवाइड और किसी से हो रहा नहीं, तो इसमें कॉमन फैक्टर दैट इज 1 और हाईएस्ट क्या है वही है, इसलिए हमारा 1 हो गया एचसीएफ अपॉन एलसीएम 2, 3, 7 लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन नहीं है मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 42। ये हमारा हो गया एचसीएफ, ये हुआ हमारा एचसीएफ। नाउ एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 डिवाइडेड अपॉन एचसीएफ ऑफ 2, 3, 7। ठीक है, एलसीएम ऑफ 1, 2, 3 नो कॉमन फैक्टर, इंटू कर दो 3, 2 just 6, ओके, डिवाइडेड अपॉन एचसीएफ ऑफ 2, 3, 7। 2, 3, 7 में कॉमन फैक्टर दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, तो कोई कॉमन फैक्टर है, ये भी 2, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से नहीं, ये 2 से नहीं, 3 से, ये तीनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, मीन्स कॉमन फैक्टर एक ही कॉमन फैक्टर है दैट इज 1। 1 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 1 कॉमन फैक्टर है, तो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ उसका 1 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम दैट इज हुआ 6। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, हमारा इस क्वेश्चन का एचसीएफ जो है हमारा 1/42 और एलसीएम जो है हमारा 6। ओके, तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।